पापा 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 सुनाई दे रहा प्यारा नहीं हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो बेसिकली एनिमल मूवी के ऊपर है। बेसिकली मूवी का रिव्यू नहीं मैं करने जा रहा हूँ, उसके अंदर जो एक बहुत ही एक बिटर ट्रूथ है जो हमारी सोसाइटी का है, हमसे रिलेटेड है, उसके ऊपर जो है वो हम आज के व्लॉग के अंदर जो है वो रोशनी डालेंगे कि बेसिकली वो क्या है। एक अपर मिडिल क्लास और उसके बाद जो एलीट क्लास आती है, ये दो क्लास ऐसी हैं जिसके अंदर आपके पेरेंट्स के अंदर फादर, क्योंकि हाउस होल्ड जितना भी देख रहे होते हैं वो फादर देखते हैं हर घर के अंदर। तो वो अपनी लाइफ के अंदर बेसिकली इतने ज़्यादा स्टेटस होने के साथ साथ और वेल नोन होने के साथ साथ इतना लाइफ के अंदर जो है वो इंगेज होते हैं कि अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। और यही जो ट्रूथ है, बेटर ट्रूथ हमारी सोसाइटी का भी है। पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम क्योंकि उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में भेज रहे हैं, उनको ड्राइवर छोड़ने जाता है लेने आता है, ठीक है, और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, तो हम लोग बच्चों के लिए यही सब कुछ ही कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर रहा, मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है ना वो कर कर वो ऑटोमेटिकली वालदेन जितना भी करें ना बच्चों के लिए काम होता है, और बच्चे हमेशा वालदेन के एहसान के नीचे रहते हैं पूरी लाइफ, चाहे वो कुछ करें ना करें वालदेन। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इस स्टेज के ऊपर आकर ना जो बच्चा होता है ना, जो आपका बच्चा, वो बेसिकली कहीं ना उस लग्जरी लाइफ के अलावा आपके प्यार का भूखा होता है, खास तौर पे बाप की टेंशन का। देखिए माँ की टेंशन ना, आप झोपड़ी वाली फैमिली है या महल में रहने वाली फैमिली है, दोनों फैमिलीज के अंदर जो माँ है ना वो अपने बच्चों को टेंशन हमेशा देती है, चाहे बच्चा जैसा मर्जी हो। जो बाप है ना, बाप की तरफ से बेसिकली बेटे को अटेंशन या बेटे को उस तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाती है जो होनी चाहिए। अब ये हम देखें ना, हमारी इतनी बदकिस्मती आ चुकी हुई है कि हम इन मूवी से सबक ले रहे हैं, जबकि अगर रियलिटीज़ में देखें तो ये बेसिकली हमारा इस्लाम है। हमारा इस्लाम बेसिकली जो बच्चों की तरबियत से रिलेटेड सिखाता है कि आपने कब तक बच्चों को स्कूलिंग में नहीं डालना, अपने साथ रखना है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो बच्चे की लर्निंग घर में होती है वो कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर लर्निंग नहीं हो सकती है। तो पर्पज़ ये है कि हमें अपने लाइफ में से टाइम निकाल के अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, ना कि हम लोग जो है वो उनको लग्जरी लाइफ देने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। हम उनको लाइफ बेसिक मिडिल क्लास वाली दें, लेकिन जो आपका टाइम है ना बच्चे के लिए, यानी आपका उसके साथ खेलना, आपका उसके साथ बात करना, आपका उसके साथ फ्रेंडली होना, कि उसको कल को बाहर कोई फ्रेंड के साथ कोई अगर मसला आ जाता है या कोई परेशानी आती है तो वो ये ना देखे कि मैं किसके साथ डिस्कस करूं। उसका सबसे बेहतरीन और सबसे जो उसका फ्रेंड है ना वो उसका फादर है, वो अपने फादर के साथ हर अपना केस डिस्कस करे। सेम लाइक अगर फादर भी अपनी लाइफ के जो जो बिजनेस डिसीजन है, बाकी डिसीजन है, वो अपने बच्चों के साथ मुशावरत के साथ करें। हमारे इस्लाम के अंदर भी आप मशवरे को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, चाहे वो किसी भी जगह के ऊपर घर हो या मसाजिद हो या मोहल्ला हो या कहीं भी हो, मशवरे को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले से पहले चाहे वो कोई भी हो मशवरा करते थे, और मशवरा वैसे भी सुन्नत अमल है। तो हमारी लाइफ से ना ये चीज़ें निकलती जा रही हैं जिसका इम्पैक्ट, जिसका इफ़ेक्ट हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है। बिलीव मी, उनको ये एक हद तक फैसिलिटेट कर सकती हैं आपकी लग्जरी लाइफ। आपकी ये चीज़ें बच्चों को एक हद तक फैसिलिटेट कर सकती हैं। जो बाप का प्यार है, जो बाप की बॉन्डिंग है, जो बाप का बेसिकली उनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, वो उनको पूरी लाइफ ऐसी स्ट्रेंथ देगी जो कि उनको कहीं बाहर से नहीं मिल सकती। ये मैं ग्रांटेड कह रहा हूँ आपको। जो स्ट्रेंथ बच्चे को बाप की कंपनी में मिलेगी ना, जो बाप की पर्सनल कंपनी है उसके अंदर जो मिलेगी उसके साथ एंगेजमेंट की, वो उसको बाहर किसी फ्रेंड कंपनी से, किसी और किसी भी कंपनी से उसको नहीं मिलेगी। सो कमाना हमारा फ़र्ज़ है अपने बच्चों के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क हमारे बच्चों के लिए वजह से ही हमारा वसी किया है। आप देखें कि हमेशा जिन लोगों की ग्रोथ जब स्टेप इंक्रीज़ हुआ है ना, तो उनकी मैरिड लाइफ के बाद उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ हुई है, और इसी तरीके से फिर उसके बाद जब उनके बच्चे हुए हैं
تب انہوں نے سکسیس زیادہ اچیو کی ہے، تب ان کی گروتھ زیادہ ہوئی ہے. تو ان کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے، نہ کہ ہم ان پہ اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیسیکلی ان کا کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، جو ہم ان کو فیڈ کروا رہے ہیں یا ان کو دے رہے ہیں. تو اس میں ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم ضرور دینا چاہیے. سو آج کا یہ میسج میں نے کہا آپ سب بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھنے والے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں. سو اس کو یہ ہماری سوسائٹی سے چیز نکلتی جا رہی ہے. کوشش کریں کہ اس کو ہم لوگ اپنائیں اور اپنی آنے والی جنریشن کے اندر یہ چیز ہم لوگ بلڈ کریں. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ